ओ शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 नवंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहे, अपनी बुद्धि किसी भी व्यर्थ बात, व्यर्थ तनाव, चिंता, परेशानी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाबा की श्रीमत को याद करना है और दूसरे को भी भगवान की याद दिलानी है कि परमात्मा मिल गए हैं। और हम सब उनसे पढ़ते हैं और उनकी वाणी सुनते हैं और अपने जीवन को मधुर बना रहे हैं। तो सबको बतानी है। बाकी किसी भी व्यर्थ बातों में बुद्धि नहीं अटकाना है, मन का गुलाम नहीं बनना है। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से कहा कि महात्मा जी, जो काम मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मैं एकदम डेफिनेटली करता हूँ। जैसे कि नहीं नहीं चाहता हूँ वो करता हूँ, जैसे कि जुआ खेलना, शराब पीना, इधर उधर टाइम वेस्ट करना, सब मना भी करते हैं लेकिन मैं फिर भी करता हूँ। और जो करना चाहिए, घर में समय दो, बच्चों को पढ़ाओ, पत्नी की बात मानो, माता पिता की सेवा करो, हाँ, अच्छे से काम धंधा करूँ, ये मुझसे नहीं होता है। अब मैं क्या करूँ? तो संत ने बोला कि तुम इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम मन के गुलाम हो। मन का गुलाम, मन तो मेरा ही चीज है, लेकिन तुमने उसको सही रास्ता तो नहीं दिया ना, सही दिशा तो नहीं दिया ना। और जो काम तुम रिपीटेडली कर रहे हो, निरंतर कर रहे हो, तुम्हारा स्वभाव बन गया, नेचुरल नेचर बन गया। तो उसने पूछा, तभी से कैसे छुटकारा मिले? हाँ, क्योंकि जिसे नौकर बनना था वो मालिक बन गया और मालिक नौकर बन गया। और मन को तुमने जो बातें बताई, वो मन के पास तो विवेक है नहीं कि वो ये समझे कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो सबसे पहले तुम ये समझो कि तुम बंधे हुए हो, तुम गुलाम हो। तुम कभी मत समझो कि हम तो राजा हैं। नहीं, तुम जब दर्द में हो, चिंता में हो, तुम उसको भूलने के लिए भर शराब का या टीवी या किसी से मिलना जुलना, डाइवर्ट करने के लिए भर कोशिश करते हो। दर्द चिंता आती है लेकिन वो तुमको जड़ से मुक्ति नहीं देता है। तो उससे तुम छूटना चाहते हो ना, मन की गुलामी से छूटना चाहते हो। तो सबसे पहले यह फील करना होगा कि तुम बंधे हुए हो, तुम बंधन में हो। तो उस तुम दर्द में हो, उसी दर्द में जो फील करोगे ना, तब उसी दर्द से तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। जब तुम फील करोगे कि तुम दर्द में हो, तुम इसे छूटना चाहते हो, तभी तो तुम बचोगे ना। जब तक तुमको यह एहसास ही नहीं कि हम बंधे हुए हैं, हम गुलाम हैं, हम रसातल की ओर जा रहे हैं, तब तक तुम उससे बाहर निकलने का कोशिश कैसे करोगे? ये बात है। ये बात कौन बता सकता है सिवाय भगवान के? कोई नहीं। हमने सब बातें सुनी है, ऐसे करना वैसे करना, लेकिन स्वयं हाथ पकड़ कर बच्चे को जैसे क पे लिखने के लिए माँ पापा हाथ पकड़ के लिखवाते हैं ना, उस तरह से भगवान हमें ये मुरली के द्वारा बता रहे हैं। तो हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? प्रश्न। अपना जीवन हीरे जैसा बनाने के लिए मुख्य किन बातों पर अटेंशन चाहिए? चलिए अब और पॉइंट बाबा बता रहे हैं। पहला है, भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। योग युक्त अर्थात ईश्वर की याद से उनको शुक्रिया करते हैं, उनके धन्यवादी में भोजन बनाइए। और जिसके लिए बना रहे हैं ना, उसके लिए शुभ भावना भरते जाइए। जैसे किसी बच्चे का एग्जाम है, आप ये सोचते बनाए कि मेरे बच्चा का एग्जाम एकदम अच्छा जाएगा, मेरा बच्चा बहुत अच्छा से पढ़ेगा, मेरा बच्चा सदा स्वस्थ रहेगा। हाँ, इस तरह से ईश्वर की याद से, ईश्वर की कृपाओं से उसे भरपूर करते हुए बनाइए और खाइए। खाना भी इसी तरह से कि मैं ये भोजन कौर खा रही हूँ, ये मेरे शरीर को ताकत देगा, कोई रोग शोक है, दर्द है, चोट है, उन सब पे ही आराम देगा। और एक दो दूसरे को, एक दो को बाबा की याद दिलाकर जिए दान देना है। भगवान की याद दिलानी है, जीवन दान देना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। व्यर्थ की बातों में नहीं जाना है। कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। सुना, कितने सारे पॉइंट बाबा ने बता दिए। ओम शांति। बाबा पूछते, बच्चे किसके याद में बैठे हो? तो शिव बाबा को याद करना है। किसी भी व्यर्थ बात को नहीं। तुम्हारे सामने निराकार शिव बाबा इस देह में बैठा है। तो पढ़ाने वाला कौन है उसको समझो। बुद्धि हमेशा निराकार की तरफ है, किसी भी देहधारी में नहीं। सभी के सदगति दाता कौन है? भगवान ही है ना। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, कल्याणकारी शिव बाबा है। शिव बाबा कह रहे हैं कि मैं इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसलिए इनका आधार लेता हूँ। कल पहले इन द्वारा मैंने तुम बच्चों को राजयोग सिखाया था।
जैसे तुम पावन बने थे, मेरी सेवा ही यह है पतितों को पावन बनाना। बाबा आज अपने सेवक बारे बता रहे हैं। बाकी कृपा व आशीर्वाद मांगना तो फालतू बात है। ये सब बात भक्ति मार्ग में चलती है, यहाँ नहीं है। अब कोई स्टूडेंट टीचर से कहे कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे नंबर आ जाए, तो टीचर क्या करेगा? टीचर तो बोले अरे पढ़ाई पढ़ो तब नंबर आएंगे। उसी से भगवान कह रहे पढ़ा रहे ना, पढ़ो, अपना जीवन बनाओ, अपने आप कृपा व आशीर्वाद मिल जाएगी। तो यहाँ ये सब मांगना नहीं चलेगा। कदम कदम पर राय लेनी चाहिए। सर्जन तो एक ही है, वैद्यनाथ बाबा तो एक ही है, जो हमारी आत्मा की जो बीमारी है उसको छुड़ाने आए। तो बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी आयु कमती जा रही है। पता है क्यों कमती होती जा रही है? क्योंकि हम एक तो व्यर्थ में बहुत जाते हैं, हमेशा मन में नेगेटिव भरा है, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, दर्द, चिंता, परेशानी। और दूसरा खान पान, बोली चाली, व्यवहार, सब में कमी आ गई, इसीलिए आयु भी कमती जा रही है। पहले के लोग कितनी लंबी लंबी आयु जीते थे ना, सात्विक भोजन करते थे, शुद्ध विचार रखते थे, सबके साथ सहयोग करते थे, मिलजुल कर रहते थे, संगठन में रहते थे। लेकिन आज तो ठीक उसका उल्टा हो गया। तो बच्चों को अभी ही ज्ञान मिला है कि कोई विक्रम नहीं करना चाहिए और छिपाना भी नहीं चाहिए। विक्रम करके छिपाना भी, कोई गलती हो गई तो जरूर बताओ। और कहते हैं ना, सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। भगवान ही आकर हमें खुद से मिला देते हैं। और कहते हैं ना, मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास पहुंच जाते हैं। हाँ, भगवान ये मुरली लेके हमारे पास पहुंचे हैं, तो समझिए कि हम तैयार हो रहे हैं, तभी तो भगवान हमें मिले और हमें पढ़ा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। कि बाबा कहते हैं कि अपने आप को हमेशा देखना है, चेक करना है कि हमारे हमसे कोई विक्रम तो नहीं हुआ। दिल अंदर खाता है अगर कोई पाप हुआ तो। बाबा को तो सब मालूम पड़ता है। बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि है, समझते नहीं, पाप करते रहते, सुनाते भी नहीं है। हाँ, बाबा कह रहे चोर चोरी करता रहता है, उसको चोरी भी अगर को सूझता ही नहीं तो उसको क्या कहेंगे? जेल बर्ड कहेंगे। उसको चोर को चोरी के बिना कुछ सूझेगा ही नहीं, कुछ भी मिलेगा उठा लेगा, है? तो बाबा कहते हैं कि फालतू संग नहीं करना है, कुसंग का संग नहीं करना है, अपनी संभाल करनी है। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो एक दो को याद दिलाओ, भगवान से मिलाओ। आत्मा कहती है गॉड फादर है परम पिता। बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको बिल्कुल सहज उपाय बताता हूँ कि मुझे याद करो। अंत में मेरी याद रहेगी तो तुम मेरे पास चले आएगी। जीव और आत्मा है ना, मनुष्य आत्मा को पाप आत्मा पुण्यात्मा कहा जाता है, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। यह तुम्हारी है आत्मा की यात्रा। बाकी दुनिया की तो होती है शारीरिक यात्रा। यहाँ तो तुम जानते ही हो कि आत्माओं को वापस घर जाना है। योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप करते हैं। तुम्हें ब्राह्मण बनना, नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। कुछ न कुछ सुनते हैं तो उसका विनाश नहीं होगा। कुछ न कुछ सुनते हैं तो उसका विनाश नहीं हो। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उस पद पाएंगे। विनाश लौकिक पढ़ाई का विनाश हो जाएगा। इंजीनियर डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ा, मेडिकल, जो भी इस दुनिया की जो पढ़ाई है वो शरीर खत्म, पढ़ाई खत्म। लेकिन यह पढ़ाई आत्मा का ज्ञान जन्म जन्म साथ रहेगा। इसी के अनुसार तो हमें अगला जन्म मिलता है, इसी संस्कार से। कि बाबा कह रहे हैं योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप करते हैं। तुम्हें ब्राह्मण बनना है, नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि वहां रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको क्या सुनाते हैं। बुद्धि हमेशा एकदम अलर्ट रहे कि भगवान ने आज हमें क्या सुनाया। बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। फिर जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जैसे एक पिल्लर बनाते हैं ना, खंबा, जहाँ दौड़ी लगाए हाथ लगाते हैं, फिर जो पहले पहुंचे उसको इनाम मिलता है। तो हमारा पिल्लर कौन है? शिव बाबा। याद की यात्रा की दौड़ी है, जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिल्लर तक पहुंचेंगे। फिर आना है स्वर्ग में। इस यात्रा में थकना नहीं है। अब तो दुख धाम खत्म हो रहा है, तुमको तो सुख धाम शांति धाम में जाना है। तो टाइम वेस्ट मत करो। भक्ति में भी बहुत झरमुई झरमुई की, इधर उधर बहुत भटके, बहुतों को याद किया। अब बाबा आए हैं समझाते हैं बच्चे पवित्र बनो। किसी बात में डरना नहीं है। हाँ, अर्जुन अर्जुन तो बहुत आफतें आनी है, मतलब आगे तो बहुत आफतें आएंगी, तुमको देखना है। हाँ, जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे होंगे वही इस समय ठहर सकेंगे। अंतिम समय कौन बच्चे ठहर सकेंगे? महावीर बच्चे। तो तुम्हें महावीर बनना है।
शिव बाबा जैसा मीठा बाबा फिर कभी नहीं मिलता, ये बात तो सच है। सतयुग त्रेता द्वापर भगवान नहीं आते, कलयुग में भी नहीं। भगवान आते संगम युग पे, जो चारों युग खत्म होता है तब भगवान पधारते हैं। कितनी बड़ी बात है। और कोई भी चुनौती आए ना तो घबराना नहीं है। कहते हैं ना, जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं तो समझिए कि आप किस्मत वाले हैं। बाबा कह रहे हैं, बार बार कहते मेरे को याद करो तो कभी 21 जन्म रोगी नहीं बनेंगे, सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। लेकिन कोई बिरले व्यापारी ही इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं। बाबा ये भी कह देते हैं कि कोई बहुत बिरला ही होगा ज्ञानवान बच्चा जो मेरे इस नियम पर 100% पूरा पूरा चलेगा। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, याद की यात्रा में थकना नहीं है। एक दो को सावधान करते बाबा की याद दिलानी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, झगमुई झगमुई न करना है न सुनना है। दूसरे पर, पास विद ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मना कोई भी भूल नहीं करनी है। पास विद ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मना कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान लेते वापस से, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसीलिए कभी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे की बजाय सोचो कि ऐसे होगा। देखा, बाबा ने बता दिया रास्ता। कभी भी क्वेश्चन में नहीं कैसे होगा, क्यों, क्या, नहीं, ऐसे। ये निश्चय रख कर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या, क्योंकि हलचल न हो तो विजय निश्चित है ही। संकल्प में भी नहीं, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। समझा? सफलता प्राप्त करने के बाबा ने क्या बताया पॉइंट, दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प जो किए उसको कार्य में लगाओ। स्लोगन, सदा करण करावन हार बाबा की स्मृति रहे तो भान अभिमान समाप्त हो जाएगा। सदा करण करावन हार भगवान की स्मृति रहे तो भान, देह भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। अभिमान, कहते हैं ना, हमें ज्ञान का अभिमान है, लेकिन अपने अभिमान का ज्ञान नहीं है कि हमारे अंदर अभिमान है, उससे बचो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति। जाते जाते गुस्से पर एक बात सुनते हैं। हमारा 1 मिनट, हमारे 1 मिनट का गुस्सा हमारे जीवन की खुशी के पलों में से 60 सेकंड को नष्ट कर देता है। 60 सेकंड, समझ आ रहा है? उसी तरह हमारे 1 मिनट का प्यार स्नेह हमारे जीवन के 60 सेकंड को आबाद कर देता है। अब सोचना हमें। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।